अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। एक भाई ने यह सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, फ़ातिहा करने का आसान तरीक़ा बता दीजिए। हम लोग फ़ातिहा करना नहीं जानते हैं और बड़ी रुसवाई होती है, और जब किसी त्यौहार का मतलब ये कि अवसर आता है या मौका आता है तो हम लोग गली गली एक तरीके से फ़ातिहा करने वालों को ढूंढते हैं और कोई फ़ातिहा करने वाला नहीं मिलता है। तो आप आसान तरीक़ा बता दीजिए जो हम लोग अपने घर में भी फ़ातिहा कर सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जज्बा भी है और बहुत अच्छा सवाल भी है। तो आज इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान तरीक़ा आपको बताने वाला हूँ कि फ़ातिहा किस तरीके से की जाए, और वो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी यकीन हो जाएगा कि हम भी फ़ातिहा कर सकते हैं। ये चीज़ें तो हर कोई किसी को याद होता है। तो यकीन जाने कि फ़ातिहा के लिए कोई लंबी चौड़ी मतलब ये कि आयत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि जो चीज़ें आपको याद हो, यानी कि जितनी भी सूरतें आपको याद हो या कुरान की जो भी आयतें आपको याद हो, उसको पढ़ करके और अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब कर सकते हैं। लेकिन बुज़ुर्गों ने जो तरीक़ा बताया है फ़ातिहा करने का, उसको बताता हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा भी होगा और बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुकून भी मिलेगा कि हाँ, हमने सही तरीके से फ़ातिहा किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि आम तौर पर जो हम लोग फ़ातिहा करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इसको मुलाहिज़ा फरमाइए। सबसे पहली बात यह है कि आप शिरनी या पानी को अपने पास रखें जिस चीज़ पर आप फ़ातिहा दिलाना चाहते हैं, और जानिमाज़ को बिछा लें बावज़ू, मतलब ये कि हो लें आप वज़ू के साथ होकर बैठ जाएं और पश्चिम की तरफ होकर के बैठ जाएं जिस तरीके से आप नमाज में बैठते हैं। और उसके बाद जो अदब का तकाज़ा है वो बता रहा हूँ आपको, उस तरीके से दो जानों पर बैठ जाएं। और उसके बाद आप ये करें कि दुरूद शरीफ 3 मरतबा को पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा या 11 मरतबा, जितना भी आपको मैसर हो सके उसको पढ़ें। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो, ये कोई क़ैद नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी पढ़ सकते हैं या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। लेकिन बेहतर यह है कि जो नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम वगैरह, उसको पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर ये करें कि 1 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, यानी कि सूरह काफिरून को पढ़ें, और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत करें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करें, और 1 मरतबा सूरह फलक की तिलावत करें, यानी कि सूरह फलक कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, और 1 मरतबा सूरह नास की तिलावत करें। और उसके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ की तिलावत करें, सूरह फातिहा की तिलावत करें, और उसके बाद आप अलिफ लाम मीम को तिलावत करें हुमुल मुफ़लिहून तक। इसको पढ़ने के बाद आप इलाहुकुम इला अगर याद हो आपको तो उसको पढ़ सकते हैं, वरना कोई क़ैद नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आप फिर 3 मरतबा यूँ करें कि दुरूद शरीफ फिर 3 मरतबा आप पढ़ें, यानी जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो उसको पढ़ करके, और आप अपने रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं। और जिस तरीके से भी आप दुआ कर सकते हैं, जिस तरीके से आप नमाज में दुआ करते हैं या गायबाने में दुआ करते हैं, जिस तरीके से अल्लाह की बारगाह में आप मांगते हैं, उस तरीके से आप मांगने की कोशिश करें। और अपनी ज़बान में भी आप दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह ताला, मैंने जो कुरान शरीफ की आयतों को तिलावत किया है और जो शिरनी पानी है उसका सवाब सबसे पहले आक़ाए नामुदार मदनी के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है, उसे कबूल फरमा। और उसके बाद तमाम अंबिया की बारगाहों में नज़र है, उसे कबूल फरमा। तमाम सहाबा की बारगाहों में नज़र है, उसे कबूल फरमा। और फिर तमाम शुहदाए करबला की बारगाहों में नज़र है, उसे कबूल फरमा। तमाम अइम्मे मुस्तहिदीन की बारगाहों में नज़र है, उसे कबूल फरमा। यानी कि जितने भी लोग हैं आप नाम ले सकते हैं, जितना आपके दिमाग में नॉलेज हो या जितने लोगों का नाम आपको याद हो उस तरीके से आप ले सकते हैं तो ले। फिर उसके बाद आप तमाम औलिया की बारगाह में कबूल फरमा, बिलखुसूस हुज़ूर गौसे आज़म, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़, या जितने भी औलिया कराम को आप नाम जानते हो उसका आप नाम ले लें। और उसके बाद अपने मरहूमीन की तरफ आएँ, यानी आपके गाँव में जितने लोग इंतकाल कर गए हैं तो इस तरीके से कर, या अल्लाह मेरे गांव में जितने लोग इंतकाल किए हुए हैं या जितने लोग कब्रिस्तान में, मेरे गांव के कब्रिस्तान में लोग दफन गए, उसकी रूह को नज़र करता हूं, उसे कबूल फरमा। आप फिर अपने घर में आ जाएं कि जो लोग मेरे घर से इंतकाल कर गए हैं, मेरे वालिदैन, मेरे दादा दादी, नाना नानी, जो भी हो आपके घर में, उसके रूह को इसका सवाब नज़र करता हूँ, उसे कबूल फरमा। तो ये एक तरीके से दुआ करने का तरीका है। आप जिस तरीके से भी दुआ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप ये एकदम डायरेक्टली कह दे कि अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है, कुरान की आयतों को पढ़ा है, हुजूर को पहुँचा दे, फिर सहाबा को पहुँचा दे, फिर तमाम औलिया को पहुँचा दे, और फिर मेरे घर में जितने लोग इंतकाल किए हैं उसके रूह को पहुँचा दे। ये बिल्कुल फातिहा हो गया आपका। एक तरीके से कोई लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कुरान की आयतों को अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो सिर्फ अगर बिस्मिल्लाह भी पढ़ करके
یا جو بھی آپ کو صورت ہو، ہر مسلمان کو ایک دو صورت تو ضرور یاد ہونی چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں، تو اگر آپ کو سورہ اخلاص ہی یاد ہو، قل هو اللہ احد شریف ہی یاد ہو، تو اسے ہی پڑھ کر کے آپ اپنے مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں کہ اللہ میں نے جو قرآن شریف کی آیتوں کو تلاوت کیا، جو سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب فلاں مرحوم کو، یعنی اپنے والدین کو یا اپنے والد کو یا نانا نانی کو نذر کر رہا ہوں، اسے قبول فرما۔ یہ آپ کا فاتحہ ہو گیا۔ تو فاتحہ کرنے کا آپ نے آسان طریقہ سیکھ لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہاں تک بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ذریعے اگر کوئی اس مسئلے کو جان لیتا ہے یا فاتحہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے تو یقین جانیں آپ کو بھی ثواب پہنچے گا، اور اس فقیر کو بھی کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے اس ویڈیو کو بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔